नमस्कार, आप देख रहे हैं वी-स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। सीएम योगी का राज शुरू हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी अब ये दावा कर रही है कि उत्तर प्रदेश में उसके संगठन के हिसाब से बहुत लोगों को अब आगे आना होगा, क्योंकि वो सभी भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित हैं। ये बातें संगठन के स्तर पर स्प्रेड की जा रही हैं पूरे प्रदेश में। ऐसा लगता भी है क्योंकि कुछ ऐसे नेता जो कुछ बयान दे रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और मुलाकातों के बाद कुछ कयास भी लगाए जा रहे हैं। और इसी संदर्भ में प्रसपा नेता और समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़े मुलायम सिंह के भाई और अखिलेश यादव के चाचा, संगठन के महारथी शिवपाल यादव की योगी आदित्यनाथ से मुलाकात, और उस मुलाकात के बाद जिसमें उन्होंने औपचारिक तौर पर योगी आदित्यनाथ से बहुत सारी बातें की, वो भी तब जब उन्होंने साफ बयान दिया कि उनको समाजवादी पार्टी के विधायक दल के नेता के बैठक में नहीं बुलाया गया। और उसके बाद जब सहयोगी दलों के साथ एक बैठक अखिलेश यादव, जो वर्तमान में समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश हैं, उन्होंने जब इस बैठक को बुलाया, उस पर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और जवाब दिया तो सिर्फ इतना कहा, अभी मैं कुछ भी न तो बोलूंगा न बोलने की स्थिति में हूं। इसके बाद से बुधवार के देर शाम, और आप यूं कह सकते हैं देर रात के बाद से, ये राजनीतिक गलियों में चर्चा रही कि वास्तव में अब शिवपाल यादव करेंगे क्या, वो कौन सा कदम उठाएंगे जो एक बहुत बड़ी चोट होगी समाजवादी पार्टी पर और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा बूस्टर डोज होगा। क्योंकि सिर्फ 4 महीने के अंतराल में मुलायम के कुनबे में एक ऐसी सेध भारतीय जनता पार्टी ने मारी है जो बहुत बड़ी चोट है। कम से कम इस समय समाजवादी पार्टी के संरक्षक सर्वे सर्वा और फिलहाल अपने बुढ़ापे के कुछ मुश्किल दौर काट रहे मुलायम सिंह यादव के सामने। मैं आपसे के सामने यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के पहले शिवपाल यादव अपने भाई और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव से भी मिले। उन्होंने आशीर्वाद लिया अपने भाई का और समाजवादी पार्टी के संरक्षक का। यहां पर भावनाएं प्रभावी थीं, और वो भावनाएं जो दोनों भाइयों ने मिलकर समाजवादी पार्टी की स्थापना करने से लेकर समाजवादी पार्टी को इस मुकाम पर पहुंचाने की स्थिति तक जहां आज समाजवादी पार्टी खड़ी हुई है। और शायद दोनों ने अपनी बातें और यादों में वो सब कुछ भी एक दूसरे के साथ शेयर किया। और उसके बाद शिवपाल यादव के सिर पर मुलायम सिंह ने हाथ रखा, और इस हाथ रखने के बाद शिवपाल यादव का बॉडी लैंग्वेज, उनके बयान और बयानों में निकल रही टीस अब बहुत कुछ बयां कर रही है। जिस स्तर से शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के दशकों से एक बड़े संरक्षक की भूमिका में रहे हैं, उससे यह साफ लगता है कि प्रसपा के प्रमुख रहते हुए अखिलेश यादव के समय और भूलवश की गई नादानियों के भी बावजूद वो मुलायम सिंह के उस बात का या उस भावना की कद्र करते हुए समाजवादी पार्टी के झंडे को ऊंचा रखने का काम करते रहेंगे। शायद ये वचन उन्होंने मुलायम सिंह यादव से दिया। इसलिए योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के पहले वो अपने भाई और सपा के संरक्षक से मिले, और शायद उनके बीच में ये बात हुई कि किस तरीके से अखिलेश समय समय पर मौके के हिसाब से राजनीतिक तौर पर एक बड़ी भूल कर रहे हैं, अपने से बड़े के साथ एक असम्मान पूर्वक व्यवहार कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी मान करके अपने चाचा और प्रसपा के नेता, संगठन के जानकार शिवपाल यादव के साथ बहुत ही बड़ा मजाक कर रहे हैं, या आप यूं कह सकते हैं उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं। यह बात शिवपाल को नहीं भाई। इसलिए जब आपने इन खबरों को सुना कि शिवपाल यादव और योगी आदित्यनाथ जब मिले तो उनके बीच में ये बातें हुई, हम आपको
ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि बातें ये भी आई कि उनके बीच में यह तय हो गया है कि शिवपाल यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। शिवपाल यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के तरफ से नहीं, प्रसपा की तरफ से नहीं, जब भारतीय जनता पार्टी के नेता बनेंगे तो संगठन में नहीं बल्कि अब वो एक पद पर आएंगे। और बताया ये जा रहा कि वो राज्यसभा के टिकट पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से वहां के सदस्य बनाए जाएंगे। खबर यह भी है कि उनके बेटे को उनके मुख्य विधानसभा क्षेत्र जो सबसे ज्यादा उनको प्रिय रहा है, या आप कह सकते हैं उनकी प्रमुख कार्यस्थली रही है जसवंत नगर, वहां से उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। पहली ही मुलाकात में इतनी बातें जो खबरों के मुताबिक सूत्रों के अनुसार बताई जा रही हैं वो आप सब देख रहे हैं और वो बातें कही भी जा रही हैं। इन खबरों के साथ जो हमें जानकारी मिली है कि शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को अब एक राजनीतिक दांवपेच के तहत बहुत ज्यादा दबाव में लाने की रणनीति पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। और इसीलिए उन्होंने भाई से मुलाकात के दौरान सब कुछ, वो संवेदनाएं, वो दर्द और साथ ही साथ वो भावनाएं भी उनके सामने व्यक्त की, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने जो धोबी पाठ का पाठ शिवपाल यादव को पढ़ाया, शायद शिवपाल ने ये बता दिया है कि अब समय आ गया है कि अखिलेश यादव को शिवपाल यादव का राजनीतिक कद क्या है ये बताना जरूरी हो गया है। इसलिए योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के पहले प्रसपा की तरफ से बाकायदा ये कहा गया कि अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। साथ ही साथ उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2 ऑफर भी किया जाएगा। बड़ा सवाल है कि जब योगी 2 सरकार के रूप में अब प्रभावी हो चुकी है, एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रही है, फिर ऐसे में एक अधपके माहौल में या एक अधपके राजनीतिक स्थिति में शिवपाल को तत्काल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इतना बड़ा ऑफर क्यों दिया जाएगा? क्योंकि चुनाव के इर्द गिर्द इस तरह के ऑफर अगर दिए जाते हैं तो उसका एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव उस पार्टी पर पड़ा करता है जहां से एक प्रमुख व्यक्ति को, एक प्रभावी व्यक्ति को तोड़ा जाता है। सवाल यह है कि अगर शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव पर दबाव बनाने के लिए यह बातचीत की तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी यह प्रोपोगेट किया गया कि शिवपाल यादव ने यह इच्छा व्यक्त की है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। राजनीति दोनों तरफ से की गई है और सच यह है कि अभी शिवपाल यादव और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात एक औपचारिक मुलाकात थी, शिष्टाचार की मुलाकात थी, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने भी शिवपाल को उतना ही महत्व दिया जितना शिवपाल ने यह दिखाने की कोशिश की कि वो पाला बदल सकते हैं। क्योंकि मुलायम सिंह को जो शिवपाल यादव ने कहा है, जो उनसे चर्चा की है, वो ये है कि वो अखिलेश यादव को तब तक देखना और चाहते हैं, समझाना चाहते हैं जब तक वो न समझ जाए कि उनकी तरफ से बड़ी भूल की जा रही है। शायद इसके लिए उन्होंने वो कारण बताए, वो वाकयों का जिक्र किया जिसके तहत अखिलेश यादव ने सीधे सीधे न तो समाजवादी पार्टी के विधानसभा सदस्यों की मीटिंग में उनको बुलाया और न ही सहयोगी दलों के साथ मीटिंग में उन्हें बुलाया तो गया, लेकिन उसमें सिर्फ औपचारिकता निभाई गई। जैसे सभी दलों के नेताओं को भेजा गया वैसे ही शिवपाल को भी चिट्ठी भेजी गई। सवाल यह है कि शिवपाल को आपत्ति इस बात के लिए भी है, जो हमें जानकारी मिली है कि जब शिवपाल यादव जसवंत नगर से सपा के सिंबल पर चुनाव लड़े थे तो फिर उनके साथ प्रसपा के एक प्रमुख नेता के तौर पर व्यवहार क्यों किया जा रहा है। खबर यह भी थी कि जब अखिलेश यादव विधानमंडल में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने, उसके पहले अपने चाचा से मुलाकात के दौरान उनकी एक बड़े भूमिका के बारे में भी उनसे चर्चा हुई थी, लेकिन अखिलेश यादव ने उस चर्चा में हुई बातचीत को भी नजरअंदाज किया और शिवपाल के साथ एक सहयोगी दल के एक सामान्य से बड़े कद के नेता का ही व्यवहार किया, जो औपचारिकता से अधिक कुछ नहीं था। इसलिए तात्कालिक परिस्थितियों और स्थितियों को भांपते हुए शिवपाल यादव ने अपनी अहमियत बताने के लिए
योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के उस समय को, उस स्थिति को बेहतर तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, प्रसपा के कार्यकर्ताओं के बीच में स्प्रेड करवाया कि वो भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। जबकि अभी पहली मुलाकात में इस तरह के सिर्फ सांकेतिक बातें हुई हैं, जिसमें यह कुछ भी ऐसा नहीं तय किया गया है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, उनको राज्यसभा से टिकट दिया जा रहा है और उनके बेटे को जसवंत नगर से उपचुनाव लड़ाया जाएगा। हालांकि हमने आपको यह जानकारी इसलिए दी क्योंकि खबरें सूत्रों के मुताबिक यही चलाई गई, लेकिन सूत्रों से, हमारे अंतरंग और विश्वस्त सूत्रों से यह पता चला है कि इस बातचीत के जरिए सिर्फ सभी ने एक दूसरे की ताकत और अहमियत को दिखाने और दर्शाने की कोशिश की है, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को यह संकेत दिया है कि अगर वो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर इस तरह से ज्यादा अनर्गल तरीके से विरोध के लिए विरोध की रणनीति पर चलेंगे तो समाजवादी पार्टी में जितनी जगह लूप होल्स हैं उस लूप होल्स का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करेगी, और वो लूप होल्स समाजवादी पार्टी के नेता और अध्यक्ष अखिलेश यादव समझते हैं। और सबसे बड़ा लूप होल तो परिवार में ही है, क्योंकि चाचा अखिलेश यादव प्रसपा के नेता के तौर पर, समाजवादी नेता के तौर पर अपने साथ हो रहे व्यवहार और अनदेखी को कतई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। लेकिन अभी उनका एकाएक या एक बारगी आप कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से न इस तरह का खुला ऑफर है, न इस तरह से उनके जाने का कोई अभी प्लान है, लेकिन सांकेतिक तौर पर यह बातें स्प्रेड करा दी गई हैं, क्योंकि अगर स्थितियां प्रतिकूल हुई तो फिर जो मुलाकात योगी आदित्यनाथ से हुई है उस मुलाकात के आगे के मायने जो निकल रहे हैं उस पर शिवपाल यादव बात करेंगे, और बात करने की भूमिका बनाने के लिए सांगठनिक तौर पर और कोई भी बयान दे सकते हैं। शायद यही कारण है कि उस मुलाकात के पहले, मुलायम सिंह के मिलने के बाद और अखिलेश यादव के द्वारा किए जा रहे व्यवहार के बाद अब सिर्फ शिवपाल यादव यही कह रहे हैं कि वो अभी कोई बयान नहीं दे सकते, जो बयान देना होगा पत्रकारों को बुलाएंगे और बताएंगे। लेकिन खबर यह है कि अखिलेश यादव पर भी अब अंदरूनी तौर पर मुलायम कुनबे की तरफ से एक बड़ा दबाव बनाया जा रहा है कि अपर्णा यादव के जाने के बाद अगर शिवपाल यादव ने भी इस तरह से खुली बगावत की तो समाजवादी पार्टी के कुनबे और उसके गढ़ में एक इतनी बड़ी सेध लग सकती है कि आने वाले 5 सालों के दौरान जब संघर्ष करके समाजवादी पार्टी को एक प्रतिपक्ष के प्रमुख स्तंभ के रूप में स्थापित करना होगा, तब वहां पर इतने लूपहोल्स आ जाएंगे, इतनी कमजोरी आ जाएगी कि शायद भारतीय जनता पार्टी का काम आसान हो जाएगा। इसीलिए समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पर, संरक्षक के तौर पर बहुत बड़ी भूमिका अदा न करते हुए भी मुलायम सिंह यादव इमोशंस के साथ, भावनाओं के साथ अभी शिवपाल यादव के संपर्क में हैं और उन्हें उचित कदम उठाते हुए समाजवादी पार्टी के झंडे को मजबूत करने की सलाह दे रहे हैं। और इस सलाह पर भी यदि उनके पुत्र अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के मुखिया अपने हिसाब से, अपने मनमानी तरीके से नए परिवेश में, नए दौर में, अपने अंदाज में संगठन और विधानसभा के नए सदस्यों के साथ प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने के लिए आगे आते हैं, तो फिर मुलायम सिंह यादव ने शिवपाल यादव को हरी झंडी दे दी है इस बात के लिए कि वो अपने विवेक से निर्णय लें। शिवपाल यादव के राजनीतिक करियर को देखते हुए और उनके राजनीतिक दांवपेच की जानकारी रखने वाले ये कहते हैं कि वो कोई कदम जो वो कहते हैं वो नहीं उठाते, उसके पीछे और आगे की जो बातें होती हैं वो रणनीति पहले ही बना चुके होते हैं। ऐसे में प्रसपा नेता के तौर पर जसवंत नगर परिक्षेत्र में अपने एक बहुत बड़े ताकत के रूप में, जो उनकी लोकप्रियता का बहुत बड़ा आधार है, उस सब की परख करते हुए वो कम से कम
एक बड़े नेता के तौर पर अपनी हैसियत कभी नहीं खोना चाहेंगे। ऐसे में अगर आज अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में आ चुके हैं, उनका कद एक कैबिनेट मंत्री से भी ऊपर या आप कह सकते हैं बराबर हो चुका है, तो शिवपाल यादव भी ये दिखाना चाहते हैं कि अगर अखिलेश यादव इसी तरीके से अनदेखी करते रहे तो वो कोई बहुत बड़ा कदम उठाएंगे, और उस कदम के उठाने के मायने ये नहीं कि वो सीधे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के एक सहयोगी के रूप में और समाजवादी पार्टी के एक ऑप्शन के रूप में अपने आप को खड़ा कर देंगे। और यही वो संकेत है जिसको लेकर के मुलायम सिंह यादव बेहद गंभीर हो चुके हैं, और संरक्षक की भूमिका में रहते हुए परिवार में उपजे इस कलह को शांत करने की एक अंतिम पहल और कोशिश वो कर सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अपने भाई से मिलने के बाद, समाजवादी पार्टी के संरक्षक से मिलने के बाद, योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के बाद शिवपाल यादव ने अब संकेत दे दिया है कि अखिलेश यादव समय रहते नहीं माने तो वो ऐसा कदम उठाएंगे जिसमें न सिर्फ समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा, अखिलेश का कद कमजोर होगा, बल्कि समाजवादी पार्टी के ऑप्शन के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के रूप में शिवपाल यादव की भूमिका बढ़ जाएगी। और शायद योगी आदित्यनाथ और शिवपाल यादव के मुलाकात के मायने ये हैं, और बातचीत में जो बातें हुई हैं उसका सांकेतिक और राजनीतिक अर्थ ये है। एवी स्टार न्यूज में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।